हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डायरेक्शन टॉपिक के शैडो बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। राइट। सो शैडो पोजीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि मॉर्निंग में शैडो किसी पर्सन की कहाँ की तरफ बनती है। ठीक है, मॉर्निंग होता है, मॉर्निंग में सनराइज होता है। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए शैडो बेस्ड क्वेश्चन का। आफ्टर दैट फिर हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। राइट। मॉर्निंग में या तो इन द मॉर्निंग होगा क्वेश्चन में गिवन, या सनराइज आपके सामने गिवन होगा। इफ अ मैन स्टैंड फेसिंग इन द ईस्ट, मैन कहाँ पर है, फेस कर रखा उसने ईस्ट में, तो उसकी शेडो ऑलवेज किस तरफ आप बनेगी, वेस्ट में क्रिएट होगी। ठीक है, मैं आपको शो भी करके दिखाती हूँ। अगर कोई पर्सन, देखो ऐसे देख लो, ये इजी लगेगा आपको। ये वेस्ट है, दिस इज आर ईस्ट। मैं पूरा नहीं बना रही हूँ, यहाँ पर मैं प्रॉपर पूरा बनाने जा रही थी ऐसे करके। ठीक है, तो मैं इसमें ही बताती हूँ, उसमें भी बता दूंगी। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। राइट। तो अगर मेरी कोई पर्सन, सनराइज कहाँ से होता है, कोई पर्सन स्टैंड कर रहा है, कहाँ पर खड़ा है, ईस्ट में, यहाँ इस पोजीशन पे खड़ा है। राइट। तो उसका हमेशा शैडो किस तरफ बनेगी, वेस्ट में उसकी शैडो बनेगी। ठीक है, उसकी शैडो कहाँ बनेगी, वेस्ट में। जैसे अगर सनराइज भी यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, सनराइज हो रहा है, तो अगर सनराइज इधर होगा तो किसी भी पर्सन की शैडो किस तरफ बनेगी, इस तरफ बनेगी। ठीक है जी। और अगर मैं सेकंड की बात करूं, इवनिंग में सनसेट के टाइम पे अगर पर्सन स्टैंड फेसिंग इन दी वेस्ट, अब वो वेस्ट में खड़ा है, तो उसकी शेडो टूवर्ड्स ईस्ट में फॉर्म होगी। जैसे कि वेस्ट, ईस्ट। राइट। अगर वो पर्सन यहाँ पर खड़ा है, या अगर आपका जो सनसेट है वो इस तरफ हो रहा है, तब इस केस में कोई भी पर्सन की शेडो किस तरफ बनेगी, इस तरफ, इस तरफ क्रिएट होगी। ठीक है, ईस्ट में उसकी शेडो विल बी फॉर्म्ड। राइट। अगर वो वेस्ट में खड़ा है तो ईस्ट में होगी, अगर वो ईस्ट में खड़ा है तो वेस्ट में होगी। ये चीज आपको याद रखनी है। और उसका हिंट मॉर्निंग भी होता है, और दूसरी चीज सनराइज, दोनों तरीके से आ सकता है क्वेश्चन में। और अगर इवनिंग से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, दिस मीन्स कि वो सनसेट की बात हो रही है। राइट। तो आपको ये याद रखना है कि मॉर्निंग में सन कहाँ से राइज होता है, ईस्ट से, और कहाँ पर सेट होता है, वेस्ट में। राइट। एट 12 नून, अब 12 o'clock पे क्या होगा, जो सन की रेज है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, उससे क्या होगा, कोई भी शेडो क्रिएट नहीं होगी। प्लीज मेक श्योर, अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है एट 12 नून से, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। 12 नून से क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो जो सन की रेज है वो क्या करेंगी, वहां पर किसी भी पर्सन की कोई भी शेडो क्रिएट नहीं होगी। आई होप ये तीन बेसिक इंफॉर्मेशन आपको शेडो रिलेटेड पोजीशंस पता होनी चाहिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन शो कर रही हूँ, जिसमें हम देखते हैं वन मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग की बात हो गई। मॉर्निंग की बात होते ही आप सिर्फ अपने पास एक छोटी सी इमेज क्रिएट करो, जिसमें हम सिर्फ वेस्ट और ईस्ट लिखेंगे। अब देखो, वन मॉर्निंग, मॉर्निंग की बात है। उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट अ क्रॉसिंग। ये दोनों क्या कर रहे हैं, फेस टू फेस बात कर रहे हैं। अब फेस टू फेस बात कैसे होगी, ऐसे, अगर ये दोनों ऐसे खड़े हैं तो। राइट। और बीच में हम किसको लेके आ रहे हैं, इसको, कि ये वेस्ट पोजीशन है और ये ईस्ट। अब आपको ये नहीं पता कि उदय यहाँ बैठा है, राइट, या विशाल यहाँ बैठा है, ये तो हमें पता ही नहीं है कौन किस तरफ बैठा है। लेकिन फेस ईच अदर, फेस कहाँ पर है, आमने सामने, फ्रंट पे है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अगर विशाल की शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज अच्छे से कंसीडर करो। अगर विशाल की शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, देन इन विच डायरेक्शन वॉज उदय फेसिंग, हमें पता ही नहीं है, नॉर्थ में बैठा है, साउथ में बैठा है। ठीक है, क्वेश्चन हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मॉर्निंग है ना, तो मॉर्निंग का मतलब सन कहाँ से राइज होता है, ईस्ट से। राइट। सन कहाँ से राइज होता है बेटा, ईस्ट से। तो हमें इसी पोजीशन से लेके चलना है। ठीक है, इसी पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। ये दोनों एक दूसरे से आमने सामने बात कर रहे हैं। विशाल की शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय। दिस इज द हिंट, दिस इज वन ऑफ द हिंट, जहां पर आप इस चीज को देखोगे, लेफ्ट ऑफ उदय,
उदय के लेफ्ट में क्या हो रहा है, विशाल की शेडो बन रही है। किसका लेफ्ट, उदय का लेफ्ट है, ठीक है। लेफ्ट, पहले तो लेफ्ट पे आओ। अब मैंने आपको ना लेफ्ट और राइट का मतलब बताया था। लेफ्ट का मतलब क्या बताया था, एंटी क्लॉकवाइज, याद है मैंने एंटी क्लॉकवाइज बताया था, एंटी क्लॉकवाइज। और राइट का मतलब मैंने क्या बताया था, राइट का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। राइट का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब यहाँ पर जो लेफ्ट का मतलब आपको यहाँ हिंट मिल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। देखो याद है, अगर हम ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे तो क्या होगा, राइटवर्ड डायरेक्शन। और अगर हम किस तरफ चलेंगे, ऐसे चलेंगे तो क्या होगा, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हो। अब आगे चलते हैं, लेफ्ट ऑफ उदय। तो अब देखो ईस्ट में आप यहाँ पर खड़े हो क्योंकि मॉर्निंग के टाइम की बात हो रही है, सनराइज ईस्ट से होता है, ठीक है। अब उदय का लेफ्ट, अब हम किस तरफ चलेंगे, उदय का लेफ्ट, ऊपर की तरफ। क्यों ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि देख लो एंगल किस तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ, समझ रहे हो, ऊपर की तरफ जाना है। लेफ्ट ऑफ उदय, यहाँ पर जो मैंने पोजीशन बनाई है ये ऐसे भी बन सकती है, ठीक है। लेफ्ट ऑफ उदय, अब ऊपर की तरफ चलिए, चलिए ऊपर की तरफ, यानी कि लेफ्ट ऑफ उदय। किसका लेफ्ट है, उदय के लेफ्ट में बन रही है, तो यानी कि यहाँ पर कौन बैठा है, उदय बैठा है, उदय बैठा है यहाँ पर, ठीक है। लेफ्ट ऑफ उदय, और ये वाला कौन सा साइड होता है, दिस इज योर नॉर्थ साइड। क्लियर हुई बात, कि अगर लेफ्ट ऑफ उदय, क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रही हूँ, लेफ्ट का मतलब ही एंटी क्लॉकवाइज है, प्लीज रिमेंबर दिस, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं ऊपर की तरफ यहाँ जा रही हूँ और मुझे पता चला यहाँ उदय बैठा है, क्योंकि लेफ्ट किसका है, उदय का लेफ्ट है। और ये दोनों फेस टू फेस बात कर रहे हैं, यानी कि नीचे कौन होगा, अगर नॉर्थ में उदय है तो साउथ में कौन होगा, नॉर्थ में उदय है तो साउथ में कौन होगा, विशाल होगा। कौन होगा, विशाल, ठीक है। अगर उदय यहाँ बैठा है, उदय यहाँ बैठा है तो विशाल यहाँ पर बैठा है। विशाल कहाँ बैठा है बेटा, साउथ में बैठा है। अब तुमसे पूछा क्या क्वेश्चन, विच डायरेक्शन वॉज उदय फेसिंग, उदय की डायरेक्शन कौन सी है, देख लो यहाँ पर, उदय की डायरेक्शन नॉर्थ है, नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ उसकी डायरेक्शन है बेटा, नॉर्थ। क्या ये क्वेश्चन समझ आया, आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा सबको, ठीक है। नॉर्थ उसकी डायरेक्शन है। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं, उसमें देखेंगे। नेक्स्ट, अब इवनिंग की बात हो रही है तो बस कुछ नहीं करना, आप एक फिगर ड्रॉ कर लो अपने पास, जिसके अंदर सिर्फ आप वेस्ट और ईस्ट लेके चलना है, राइट। और एक चीज और, इवनिंग की बात है ना, इवनिंग में यानी कि सनसेट हो रहा है, और सनसेट कहाँ होगा, वेस्ट में। तो यहाँ से स्टार्ट होगा क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा बेटा, ये पोजीशन है। आओ, काजल एंड प्रिया टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट अ क्रॉसिंग, आमने सामने, कहाँ पर है, आमने सामने। अच्छा, आंसर देख रहे हो किस में निकलने वाला है, या तो साउथ में आंसर निकलने वाला है या नॉर्थ में। इस क्वेश्चन के हिंट आपको पता होते, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट से तो हम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, या तो मॉर्निंग की बात होगी या इवनिंग की बात होगी। और नून की बात पता है आपको, वहां तो कोई शेडो ही नहीं बनेगी, तो आंसर तो 1 मिनट में आ जाएगा, 1 सेकंड में आंसर आप कर दोगे अटेम्प्ट। जहां नून की बात होगी वहां पर नो शेडो विल बी क्रिएट। अब इसमें इवनिंग और मॉर्निंग है तो आंसर ऑलवेज नॉर्थ होता है या साउथ होता है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, वन इवनिंग काजल एंड प्रिया वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट अ क्रॉसिंग, इफ प्रिया शेडो वॉज एग्जैक्टली टू दी राइट साइड ऑफ काजल, ये हिंट है बहुत बड़ा। अब राइट साइड याद है आपको, अभी पीछे करा था ना, राइट का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। चलो जी क्लॉकवाइज चलिए, अब जिस बच्चे को क्लॉकवाइज चलना आ गया वो सीख लेगा। अब ये 90 डिग्री का एंगल किधर बनेगा बताओ, क्लॉकवाइज कैसे चलेंगे, याद है, ऐसे करके चलेंगे, ऐसे ऐसे। तो अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर यहाँ से होगी तो हम किधर जाएंगे, 90 डिग्री किधर बनेगा बताओ, जल्दी बताओ, 90 डिग्री किधर बनेगा, ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ बनेगा। ऐसे चलेंगे ना, नीचे से ऐसे करते हुए ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ बनेगा। किसका, किसका राइट साइड बोल रहा है वो, काजल का राइट साइड, ठीक है, किसका राइट साइड बोल रहा है, काजल का। और काजल अगर ऊपर बैठी है तो ये कौन सी डायरेक्शन है, दिस इज योर नॉर्थ डायरेक्शन।
और ये फेस टू फेस बैठे हैं, तो नीचे कौन बैठी होगी? नीचे कौन बैठी होगी? प्रिया। और प्रिया कौन सी डायरेक्शन में बैठी है? आपको आंसर खुद मिल रहा है, प्रिया डायरेक्शन है साउथ। प्रिया की डायरेक्शन क्या है बेटा? साउथ। अब क्वेश्चन देख लो क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन वॉज प्रिया फेसिंग। प्रिया की डायरेक्शन देख लो, आगे निकल के साउथ, तो आंसर विल बी साउथ। आई होप समझ आया होगा। ठीक है, काजल प्रिया सामने आमने बैठे हुए हैं एक दूसरे के, और प्रिया की शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट साइड ऑफ काजल। बेटा आपको बस ये राइट साइड याद रखना है कि राइट साइड ऑफ काजल, काजल का राइट साइड। अब राइट साइड का मतलब आप क्लॉकवाइज हो जाओ। अब यहां से क्लॉकवाइज हो गए, देखा तो काजल ऊपर बैठी है यानी कि नॉर्थ में बैठी है, और जस्ट उसके फ्रंट पे कौन बैठा है, जस्ट उसके अपोजिट साइड कौन बैठा है? प्रिया बैठी है। और प्रिया कौन सी डायरेक्शन में बैठी है? साउथ में। और क्वेश्चन में पूछा है प्रिया का फेस किस तरफ है? साउथ की डायरेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द मॉर्निंग, अगेन मॉर्निंग की बात हो गई, ज्योति एंड रितु वर टॉकिंग टू ईच अदर, राइट? If at the time Jyoti shadow was immediately to the left side of Ritu, in which direction was Jyoti facing? चलिए, अब मॉर्निंग की बात है, आपको बस क्या बनाना है? वेस्ट और ईस्ट, क्योंकि आंसर तो नॉर्थ और साउथ में है। वेस्ट, ईस्ट, राइट? Jyoti and Ritu were talking to each other if the at the time of Jyoti की shadow was immediately left of Ritu, Ritu के लेफ्ट में। अब लेफ्ट का मतलब याद है ना, क्या था? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज चल लो, और पहले मॉर्निंग है तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा इस पोजीशन से। ठीक है, अब आ जाओ, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा? अगर मैं नीचे जाऊंगी तो राइट वर्ड हो जाएगा, यानी कि क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इधर इधर जाऊंगी तो मेरे को पता चलेगा किसकी? लेफ्ट साइड ऑफ रितु। रितु किसके लेफ्ट साइड है? जिसका लेफ्ट साइड है वो कौन है? रितु, क्योंकि रितु के लेफ्ट में इमीडिएट उसकी शैडो बन रही है ना ज्योति की, और ये आमने सामने बैठे हैं, तो रितु की पोजीशन कहाँ पर हो गई? रितु की डायरेक्शन हो गई नॉर्थ की साइड। और सामने कौन बैठा है इसके? सामने बैठी है इसके ज्योति। और ज्योति अगर सामने आमने बैठे हैं ये दोनों, तो ज्योति की डायरेक्शन कौन सी होगी? साउथ, राइट? और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा? इन विच डायरेक्शन वॉज ज्योति फेसिंग। ज्योति कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रही है? देख लो, साउथ। देन आंसर विल बी साउथ। इज दैट क्लियर टिल नाउ? बहुत इजी क्वेश्चन है, शेडो बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हमने पढ़ लिए कि सन अगर ईस्ट से राइज हो रहा है तो शेडो वेस्ट में क्रिएट हो रही है। ठीक है, और अगर वेस्ट से है तो ईस्ट में क्रिएट होती है। ठीक है, इन क्वेश्चन से आई होप आपको शेडो बेस्ड के क्वेश्चन समझ आए होंगे।